वीर वीरमदेव राज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत हम संत कबीर के बारे में बात करेंगे। संत कबीर रामानंद के प्रधान द्वादश शिष्यों में से एक माने जाते हैं। नाभादास ने अपने भक्तमाल में सबसे पहले शिष्यों के संबंध में एक छप्पे लिखा है, जिसके अंतर्गत अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानंद, रैदास, धना, सैन और सुरसुरी, जिनमें पद्मावती और सुरसुरी दो शिष्य हैं, उन्होंने छप्पे लिखा है कि अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानंद, रैदासु, धना, सैन, सुरसुरी की धरहरि। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर का उल्लेख नाभादास जी के भक्त काल में मिलता है। संत कबीर के समय की हम बात करें तो कबीर चरित्र बोध में स्पष्ट उल्लेखित है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। ठीक इसी प्रकार से भक्तमाल की टीका जो प्रियादास जी की है वो भी लिखते हैं, संवत 15 से 75 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रणो पौन में पौन। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भाव 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को माना जाता है, जबकि उनकी मृत्यु संवत 1575 माघ सुदी एकादशी बुधवार को माना जाता है। सिकंदर लोदी का जो समय है वो संवत 1545 से संवत 1574 का है और उसी समय कबीर के दृष्टांत मिलते हैं। कबीर के आविर्भाव के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने शोध अध्ययन से समय निर्धारित किया है। फर्कुहर ने 1400 से 1518 ईस्वी, हंटर ने 1300 से 1420, मैकालिफ 1398 से 1518 ईस्वी मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1399 ईस्वी माना है। कबीर के जीवन के बारे में अंतर साक्ष्य और बाहर साक्ष्यों के अंतर्गत श्री पीपा की वाणी में भी संत पीपा ने कबीर का उल्लेख किया है और नाभादास का जो भक्तमाल है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, प्रियादास जी की भक्तमाल की प्रबोधनी टीका है, राधोदास का भक्तमाल है। इन तमाम और गुरु ग्रंथ साहिब में तो इनके पद संकलित है ही, तो इन तमाम ग्रंथों में इनके पदों का उल्लेख है। इनके जीवन चरित्र के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, पढ़ने को मिलता है। कबीर के जन्म स्थान और जन्म के बारे में विभिन्न भ्रांतियां हैं, किंवदंतियां हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म काशी के एक जुलाहा परिवार में हुआ है। विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म माना जाता है और ये भी पढ़ने को मिलता है कि लहर तारा तालाब में उन्हें फेंक दिया और तत्पश्चात इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति जिनका नाम निरु और निमा उन्होंने किया, ये पढ़ने सुनने को मिलता है। कबीर स्वयं कहते हैं कि तू ब्राह्मण मैं काशी को जुलाहा। कबीर ग्रंथावली के पद 402 में वे उल्लेखित करते हैं कि जो काशी तन तजे कबीरा तो रामे कौन निहारा। तो इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कबीर की पत्नी और संतान के बारे में भी कबीर ग्रंथावली में एक साखी के माध्यम से जानकारी मिलती है। बूढ़ा बस कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छाड़ी के घर ले आया माल। तो इस आधार पे कबीर की पत्नी का नाम लोई और कमाली नाम की इनकी दो संतानें पढ़ने सुनने को मिलती है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है और